गुरुम निरीक्षमाणस्य ज्ञान प्राप्तिर भवेत ध्रुवम। सद्गुरु के लिए भक्ति भाव से युक्त होकर प्रतीक्षा करते रहने से अवश्य ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। लौकिक फल अपेक्षा कर किसी मंत्री महोदय या सरकारी अधिकारी के बरामदे में उनकी दया दृष्टि के लिए प्रतीक्षा करते रहने में कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस कार्य में अपमान के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर ज्ञानमूर्ति सद्गुरु की 1000 आंखों से प्रतीक्षा करें तो आनंद ही प्राप्त होगा। एक मनुष्य को अलौकिक ज्ञान प्रदान करेगा। प्रतीक्षा एक महातपस्या के समान है। इस तपस्या के आचरण के लिए मन में धैर्य होना चाहिए, मन को निर्मल होना चाहिए। धैर्य के कारण अधिक प्रयोजन प्राप्त होगा। यह सोचकर निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि शीघ्र गुरु के दर्शन नहीं हुए। अनेक बाधाओं के आने पर भी महीनों और वर्षों प्रतीक्षा करने पर दुर्लभ योग की प्राप्ति होती है। एक शिष्य गुरुपदेश की तीव्र आकांक्षा से सद्गुरु की शरण में गया। गुरु ने उसे कुछ दिन आश्रम में रहने दिया और बाद में कहा कि घर चले जाओ, अब कभी तुम्हारे ही घर आकर तुम्हें उपदेश दूंगा। भ्रमर किसी कीड़े को लाकर मिट्टी के घोंसले में रख देता है और उसके चारों तरफ घूमता रहता है। 24 घंटे रात दिन भ्रमर की गुंजन सुन सुनकर वह कीड़ा भी भ्रमर बन जाता है और बाहर निकल आता है। इसको हमारे पूर्वजों ने भ्रमर कीटक न्याय कहा है। इसी प्रकार सदा स्मरण करते रहने वाले शिष्य के हृदय को और मन को निर्मल बनाकर गुरु उसका उद्धार करते हैं। सदा गुरु की प्रतीक्षा करते रहने पर शिष्य की निद्रा भी गायब हो जाती है। तनिक उघोने पर भी उसे ऐसा लगता है कि साक्षात गुरु आकर सामने खड़े हो गए हो। कुछ दिनों के बाद वह शिष्य फिर से गुरु के दर्शन के लिए आश्रम में आया। गुरु ने पूछा, क्यों जी, कुशल मंगल है ना? 1-2 दिन में तुम्हारे घर आने का विचार कर रहा हूं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपसे निवेदन है कि मेरे घर न पधारे। आपके आगमन की प्रतीक्षा करने में ही मैं अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। दूर से आपके दर्शन कर लेता हूं। प्रतीक्षा करते रहने में ही मेरा ध्यान एकाग्र हो रहा है। शिष्य के निवेदन को सुनकर गुरु प्रसन्न हुए। उद्धव ने गोपियों से कहा, द्वारिका आकर आंख भर श्री कृष्ण के दर्शन कर लो। वैसे हमारे स्वामी ने कहा कि कुछ दिनों के बाद मैं यही ब्रिज में आ जाऊंगा। तब जानते हैं गोपियों ने क्या कहा। गोपियों ने कहा, कन्हैया यहाँ आने वाला है ना, कन्हैया को ब्रज आने से मना कर दीजिए, क्योंकि उनके दिव्य नाम स्मरण में ही आनंद प्राप्त हो रहे हैं। इसी को क्रिया योग कहते हैं। अर्थात स्मरण और प्रतिक्षण में ही योग है, एकाग्रता है। इस प्रकार निरंतर हृदय में गुरु का स्मरण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए अपना काम करते हुए जीना ही क्रिया योग कहलाता है। ऐसे भक्तिमय हृदय में ही गुरु को देखते हुए वे धन्य बन रहे हैं। जय गुरुदत्त, श्री गुरुदत्त।